सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। आप समझ रहे हैं? और आप इस बात को समझिए, इस वक्त रमजान का महीना चल रहा है। एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स द सेंसिटिविटी वुड नो कि इस्लाम के मरकज सऊदी अरब पर अगर ईरान इस तरीके से अटैक कर देता है तो इसके माने क्या, कर्नल राठौर? अरब पर इसलिए अटैक किया जॉर्डन और सऊदी अरब को क्योंकि उसी के एयर स्पेस से ईरानी मिसाइल या ईरानी एयरक्राफ्ट उड़ करके आए हैं। रही बात रमज़ान के महीने की, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की चीज़ों को अब कोई सोचता नहीं है, इस पर कोई गौर नहीं करता। ईरान में भी रोज़े रखते हैं लोग, पूरे मिडिल ईस्ट में भी रमज़ान का महीना है, लेकिन आज आमने सामने है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वो दिन गए जबकि इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी लोग ध्यान देते थे और इसको समझते थे कि ये सेंसिटिविटी है। एब्सोल्युटली सर, मतलब हम ही हैं जो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा पाक महीना है, इस तरीके से कैसे कोई सोच सकता है, कर सकता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वॉर, किसी ने नहीं सोचा, ना खामनेई ने सोचा, ना इजराइल के नेतन्याहू ने इस बात को सोचा। अब दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पर अटैक हो रहा था इसलिए हमने हमला कर दिया, दूसरा कह रहा था हम तैयारी कर रहे थे, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें पता लग गया था ये हम पर वॉर थोपना चाहते हैं और इसीलिए हमने प्रिएंटिव मेजर लिया है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब कुल मिलाकर पूरे यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कब मतलब अटैक से दहला दिया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल रुबिका, देखिए ये जो अभी फिलहाल रिटेलिएशन हो रहा है, ये सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि इसराइल के आसपास जो अमेरिकन सहयोगी हैं उन पर फिलहाल ईरान जो है इस तरह के अटैक्स कर रहा है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि ईरान के पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल नहीं है कि वो यूएस और इसराइल का मुकाबला कर सके इस वॉर को बहुत देर तक लंबा खींच पाने में। और जिस तरह से सेंटिमेंट्स पिछले दिनों में ईरान में हमने देखे हैं सड़कों पर, जिस तरह से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, शुरुआत हुई थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, लेकिन बाद में वो खामने की मौत तक के नारे वहाँ पर लगाए गए। तो ऐसे में इसी का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया है कि अब ये सही मौका है ईरान के लोगों के पास कि वो वहाँ पर तख्ता पलट कर दे। लेकिन क्या वो जो लोग, आवाम जो ईरान की है, क्या वो आज के वक्त में वो खामने के साथ खड़ी है या किसी दूसरे कंट्री के साथ खड़ी है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल ये साफ है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि बॉम्ब, देयर विल बी बॉम्ब्स एवरीवेयर, इस तरह का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल जो इनिशियल स्ट्राइक्स हैं ये इनिशियल ही रहेंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जा रहा है। और ऐसे में जब दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं तो माना जा रहा है कि उनकी तरफ से भी मिलकर अब ईरान पर एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कोई भी कंट्री इस वॉर में खुद को शामिल नहीं करना चाहेगी, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात आती है, जब उन पर सीधे तौर पर हमला होता है, चाहे वो अमेरिकी बेस पर ही क्यों ना हो, तो जब आप ये बात बता रहे हैं, देखिए एक के बाद एक ये जो अटैक के विजुअल से, बहरीन में जो अटैक हुआ था और जो धुएं का गुबार हमें एक एंगल से दिखाई दे रहा था, अब एक गाड़ी में जाते हुए किसी शख्स ने अपने मोबाइल में ये रिकॉर्ड किया है। वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ी चला रहा शख्स है वो इसे देखकर चौंक रहा है, घबरा रहा है। और जब ये रिकॉर्ड किया गया, यानी ये मिसाइल से अटैक जब किया गया था, ईरान ने उन तमाम जगहों पर अटैक किया है जहां पर यूएस, मतलब यूएई में अटैक किया है, जहां पर यूएस मिलिट्री बेस किसी न किसी तरीके से वहां पर मौजूद है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर अटैक किया है, बल्कि ईरान ने अगल बगल के मुस्लिम मुल्कों पर भी अटैक कर दिया है, क्योंकि वहां पर यूएस एयर बेस या यूएस मिलिट्री बेस है। वो इलाके उसने अपने उन इलाकों पर ईरान ने अटैक किया है जहां पर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए थे। लेकिन यहां पर हमारे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि इतना प्रिसाइज अटैक नहीं हो सकता है कि जहां पर मिलिट्री बेस बने हुए अमेरिका के, वहीं पर मिसाइल दागी गई है। कुल मिलाकर ईरान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। कर्नल राठौर, ये कहना सही होगा कि नहीं? आसपास के मुल्कों पर अटैक करके एक तो आप सिंपैथी ले सकते थे कि देखिए इस ऐसे टाइम पर हम पर अटैक किया था, उल्टा आपने चारों तरफ अटैक करना शुरू कर दिया, सिर्फ इजराइल पर ही नहीं। ये अब एक वॉर है, इसमें अब ये कहना कि गलत किया, वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर अमेरिकन बेसिस को कतर में या बहरीन में होने से कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है अगर आप वॉर में हैं।
तो ये चीज उन्हें भी समझनी चाहिए। ईरान ने जो किया है ठीक किया है। ईरान की जगह और कोई होता तो वो भी करता। कल को अगर बहरीन के बेसिस से ईरान पर अमेरिकन मिसाइल्स दागे जाएंगे या वहां से हवाई जहाज परवाज भरेंगे, तो क्या यही आर्ग्यूमेंट हम यूएस के खिलाफ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये लड़ाई है, लड़ाई में हर चीज जायज है जब तक कि आप जीत रहे हैं, आपका पड़ला भारी है और आपके बाजुओं में ताकत है। और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए हर एक रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। गौरी शंकर जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जितने भी रास्ते अख्तियार कर ले, बहुत ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाएगा ईरान। ये फैक्ट है। ये बिल्कुल सच्चाई है रूबिका जी। एक दो दिन के बाद ईरान को पीछे हटना ही पड़ेगा। और एक चर्चा चल रही थी कि वो चाइना और रसिया कितनी मदद कर पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि चाइना तो किसी भी रूप में आगे आके मदद करेगा। रसिया ने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है, लेकिन वो फिजिकली असिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े वार में 4 साल से उलझे हुए हैं। तो उनसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ईरान को अपने आप ही इसको निपटाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि अभी ईरान इस वार में तबाह हो जाएगा। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन सच्चाई यही नजर आ रही है मेरे को। और ये इजराइल से भी तस्वीरें गौरी शंकर जी हमारे पास आने लगी है। मतलब वो केवल वो 7 मुल्क नहीं है जो मैं आपको बता रही थी, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और जॉर्डन, कुवैत, इजराइल के भी ये देखिए इलाके जहां पर मिसाइल अटैक के बाद जो तबाही का निशान है और तबाही का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। ये होलोन, इजराइल का होलोन इलाका है जहां पर अब से कुछ देर पहले मिसाइल आकर धमाका करती है। इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागना शुरू किया। 8 देशों पर ईरान ने पलटवार कर दिया है। इजराइल पर, बहरीन पर, इराक पर, सऊदी अरब पर, जॉर्डन पर, कुवैत पर, कतर पर। और दूसरी तरफ इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। और गौरी शंकर जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि ये बहुत देर तक चलने वाली लड़ाई इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ईरान के सपोर्ट में कौन आता है ये देखना होगा। रशिया बात जरूर कर देगा, तीखे बयान जरूर कर देगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कितना बड़ा सहयोगी होगा ये देखना होगा। कर्नल राठौर, व्हाट्स योर टेक? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इजराइल के हमले पर ईरान ने बड़ा बयान दे दिया है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हमारी सेना अब रुकने वाली नहीं है। इजराइल के हमले पर ईरान का यह बड़ा बयान। कर्नल राठौर, अब ईरान के समर्थन में आते कौन कौन से मुल्क आपको दिखाई दे रहे हैं? ईरान के समर्थन में अभी तक मैं जो अगर देखा जाएगा तो आपको उनको समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं रूस से, चीन से, और उधर से अभी कोई खास समर्थन की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सब लोग वेट एंड वॉच पे हैं। और जो इन्होंने बयान दिया है कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, ये सेना का मुकाबला होएगा ही नहीं, इट इज टोटली एयर वॉरफेयर है। और ये उम्मीद की जा रही है, सारा ऑपरेशन इस उम्मीद पर बेस किया गया है कि वहां पर एक जन विद्रोह होगा और वहां पर ये सत्ता पलटी जाएगी।